हेलो एवरीवन। आज हम फिज़िक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। फिज़िक्स को समझने के लिए अगर आपको फिज़िक्स में उतरना है, आपको पूरे सामान के साथ उतरना है। कौन कौन सी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है? इसमें हमें स्टार्ट करनी है ट्रिग्नोमेट्री, बाइनोमियल थ्योरम, लॉग फंक्शंस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जो पहले तीन हैं इसको हम पहले वीडियो में कवर करेंगे और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अलग वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। चलिए एक एक करके चीज़ों को देख लेते हैं। फर्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ये हमें रिलेशन देता है किसके दरमियान? ये हमें रिलेशन देता है साइड्स और एंगल्स के दरमियान। साइड्स और एंगल्स के दरमियान रिलेशन देता है। मान लो ये ट्रायंगल है, अगर हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये थीटा है, ठीक है। इसका अपोजिट वाला साइड जो होता है उसको हम कहते हैं क्या? परपेंडिकुलर। और जिसके साथ ये 90 बना रहा है उसको कहते हैं बेस। और थर्ड वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। इन तीन साइडों की रिलेशन इस एंगल के साथ क्या है, तो ये वो हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। पहला है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो उसके बाद है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और इसी तरह टेन थीटा क्या होता है? ये आपने टेंथ में पढ़ा होगा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको हम टेंजेंट भी बोलते हैं। ये तीन फंक्शंस है और जो तीन है वो इसके इनवर्स है। तो हमारे पास है कॉट थीटा, वो होता है किसके बराबर? 1/tan थीटा। तो वो हम लिख सकते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट। और कॉस का क्या है? इसका अपोजिट है सेक, ठीक है, सेक थीटा। तो वो इनवर्स फंक्शन ऑफ कॉस है। तो अगर कॉस बीटा बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और इसी तरह कोसेक थीटा है। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? 1/sin थीटा। तो ये किसके बराबर निकलेगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ये कुछ रिलेशन है, ये आपको याद रखने ज़रूरी है। तो इसको हम ऐसे भी याद रखते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। बस ये वाले तीन आपको याद रह गए, तो ये तीन आपको खुद ब खुद याद रहने वाले हैं। ओके, ये तो बहुत ही बेसिक था, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। चलो हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं जो आपको ज़बानी याद रखने हैं। मान लो यहाँ पे मेरा एंगल है इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। किसमें? डिग्रीज। ये मान लो ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, और ये क्या है? 90 डिग्री। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्क रखता हूँ, इसको मैं फिर से 90 लिखता हूँ ताकि मैं आपको ट्रिक में ऐसे बताऊँगा कैसे याद रखना है। ये है 120 डिग्री, इसको मैं 135 डिग्री रखता हूँ, 150 और 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम इनको रेडियन में लिखेंगे, रेडियन क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ पाई। तो थोड़ा ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो 0 रेडियन है, ये कितना है? देखो 180 कितना होता है? पाई। 90 कितना होता है? पाई बाई 2। तो ये भी होगा पाई बाई 2। 60 कितना होगा? पाई बाई 3। तो ये बनेगा कितना? पाई बाई 4। ये है कितना? पाई बाई 6। 120 कितना होगा? 2 पाई बाई 3। ये होगा 3 पाई बाई 4, और ये होगा 5 पाई बाई 6। ओके, देखो ये रखता हूँ मैं नाम यहाँ पे साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और ये टेन थीटा, क्योंकि ये तीन आपको याद रखने हैं, बाकी आपको खुद ब खुद याद रहेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ तक मैंने लाइन खींची है, इसको मैं थोड़ा और आगे करता हूँ। अब देखो इसको मैं 0 1 2 3 4 सबको डिवाइड बाई 4 करके रूट लगा लो। डिवाइड बाई 4 करके रूट लगा लो। डिवाइड बाई 4 करके रूट, डिवाइड बाई 4 करके रूट के रूट। 0 तो ये बनेगा 0। ओके, 1/4 ये बनेगा 2/2, ये बनेगा 1/2। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूँ 1/2, तो ये बनेगा 1/√2।
तो ये क्या बनेगा, √3/2, क्योंकि 4 होता है 2 का स्क्वायर, रूट कैंसिल, ये बचेगा 2, ये बनेगा 4 4 कैंसिल, ये बनेगा कितना 1। ओके, ये चीज़ आपको समझ आई होगी। देखो इसको कैसे याद रखना है, मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो कॉस बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, तो कॉस बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करो, तो ये 0 रहने वाला है, अगर ये 0 है तो ये 0 रहने वाला है, तो ये 1 है, ये 1 रहने वाला है, ये 1/2 यहाँ से, तो ये ऐसे ही रहेगा 1/√2, तो ये रहेगा क्या, √3/2। ओके, ये याद रह गया। अब यहाँ से क्या करो, देखो ये मैं लेफ्ट से राइट गया, तो आप यहाँ से राइट से लेफ्ट जाओ, 0 तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करो, तो ये 1/2, तो यहाँ से क्या 1/√2, तो ये √3 यहाँ पे लिखो, √3/2, तो ये 1 यहाँ पे। ओके, अब क्या करना है, अब जो ये वाला है ये इसके साथ रिलेट करता है, ये इसके साथ रिलेट करता है, ये इसके साथ रिलेट करता है। अब आपको यहाँ से जाना है और माइनस साइन लगा के, तो यहाँ से 0, ये 1/2, ये बनेगा -1/2, तो ये -1/√2, तो ये बनेगा -√3/2, तो ये बनेगा इसका -1। ओके, tan तो आपको पता है इन दोनों को डिवाइड करके, तो tan हमें ऐसे निकलेगा, sin/cos 1/0, तो 0, 1/2 √3/2, तो ये बनेगा 1/2, इसके साथ 2 इंटू √3, 2 2 कैंसिल, ये बनेगा कितना 1/√3, तो यहाँ पे बनेगा 1/√3, sin/cos दिस इज 1/√2, 1/√2 बनेगा 1। ठीक है, ओके, तो ये कितना है √3/2, 1/2, ये बनेगा सिंपली √3, तो दिस इज नॉन डिफाइंड एज इन्फिनिटी। इसका क्या आएगा 1/0, अगेन नॉन डिफाइंड, √3/2, 1/2, ये कितना आएगा -√3, सिंपल इसका अपोजिट। अगर आपने यहाँ से यहाँ गए तो इसको यहाँ से माइनस लगा के यहाँ से चलो विद माइनस साइन करके, या ऐसे भी निकाल सकते हो डिवाइड करके। ठीक है, ये √3 यहाँ पे, ये बनेगा यहाँ पे -1, अगर इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा कितना -1/√3, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0। आपको सिंपल क्या करना है, इसको याद रखना है, जो नीचे वाला ये इसका अपोजिट है, जो लेफ्ट साइड वाला ये पहले वाले का अपोजिट है, जो फोर्थ वाला है ये सेकंड वाले का अपोजिट है, और tan को आप डिवाइड करते हैं। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ आई होगी। लेट्स मूव ऑन। अब इम्पॉर्टेंट एंगल्स, इसको बहुत आपको याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। मान लो ये एक ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर वाला साइड छोटा है और बेस वाला कितना है, लंबा है, तो अगर मैं इसको 3 मान के रखता हूँ तो ये 4 होगा, तो ये इसको थीटा मान के चलते हैं, तो ये कितना होगा अकॉर्डिंग टू PGT, ये 5 निकलेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा थीटा देखो ये छोटा है, ये वाला बड़ा होगा, अगर ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये 37 डिग्री होगा, और ये वाला कितना होगा, ये 53 डिग्री होगा। ठीक है, तो इनको ज़बानी आपको याद रखना होगा, साइन 37 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा 3/5। ओके, कॉस 37 डिग्री बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो कितना आएगा 4/5। tan 37 डिग्री कितना आएगा 3/4 परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, इसी तरह हम 53 का भी निकालेंगे, तो साइन 53 डिग्री किसके बराबर आएगा, अगर ये एंगल है तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आएगा 4/5। ओके, अगर कॉस का निकालेंगे, कॉस 53 डिग्री तो किसके बराबर आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा 3/5। तो इसी तरह tan 53 डिग्री किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 4/3। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और एंगल्स हैं, मान लो आपको 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन एंगल्स को याद रखना है, तो कैसे रखेंगे, तो इसमें क्या करना है आपको, साइन ऑफ n पाई आप हमेशा याद रखना, ये 0 के बराबर होगा जब मैं n का वैल्यूज कहाँ से 0 1 2 3 एंड सो ऑन। कैसे, अगर मैं n का वैल्यू 0 दूंगा, साइन 0 किसके बराबर आएगा,
साइन 0 0। अगर मैं n का वैल्यू 1 दूंगा यहाँ पे तो साइन 1 इंटू पाई होगा साइन पाई, तो साइन पाई किसके बराबर, अगेन 0। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, सब 0 है। तो ईजी था। अब कॉस के लिए, तो कॉस के लिए आप क्या करोगे, कॉस ऑफ n पाई आप याद रखना किसके बराबर होगा, -1 पावर n, और n कैन टेक वैल्यूज 0 1 2 3 डैश डैश डैश। देखो अगर n का वैल्यू 0 होगा तो cos 0 किसके बराबर आएगा, -1 पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1। दूसरा, अगर n का वैल्यू 2 होगा, सॉरी 1 होगा, तो cos पाई बनेगा। n का वैल्यू 1, -1 पावर 1 क्या होगा, -1। अब n का वैल्यू 2 होगा, cos ऑफ 2 पाई, तो -1 पावर 2 कितना होगा, -1 का स्क्वायर, तो ये होगा 1। तो आपको ये वाले दो फॉर्मूला एक पर्टिकुलर एंगल निकालने के लिए क्या ज़बानी याद रखने होंगे। साइन ऑफ n पाई इक्वल टू 0, कॉस ऑफ n पाई इक्वल टू -1 पावर n। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई है। हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ये मुझे पता है आप बहुत से बच्चों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। आपको कोई भी अलाइड एंगल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आपको डायरेक्ट एंगल्स याद हैं, साइन 60, साइन 90, साइन 180, कॉस, ये आपको पता है। अब हमें ये वाले कैसे निकालेंगे। मान लो मुझे साइन 90 माइनस थीटा निकालना है, ये किसके बराबर होगा, या मुझे कॉस 90 माइनस थीटा निकालना है, ओके, या मुझे tan 90 माइनस थीटा निकालना है, ओके, या इसी तरह प्लस का होगा। देखो आपको क्या करना है, आपको ऐसी लाइन डालनी है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ जहाँ मैं स्टार्ट करूँ ये 0 होगा, तो यहाँ से जब मैं यहाँ तक जाऊँगा तो मैं 90 पहुँच जाऊँगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 270 डिग्री। और अगेन जब मैं यहाँ पहुँचूँ तो मैं कितना कवर करूँगा, 2 पाई, दैट इज 360 डिग्री, ओके। अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ क्या होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगे, 6 की 6 पॉजिटिव, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ओके। तो इस वाले में क्या होगा, इस वाले में आपको साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक को पॉजिटिव, बाकी जो 4 है वो नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, टैन और कॉट को पॉजिटिव रखना है, बाकी सारे नेगेटिव। और यहाँ पे क्या है, कॉस और सेक को पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ओके। एक बात याद रखना, अगर हम 0 और 180 वाली लाइन पे हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे सेम रहेगा। मैं बताऊंगा क्या सेम रहेगा, आप याद रख लेना। वर्टिकल लाइन पे तो यहाँ पे चेंज होगा। देखो क्या होगा चेंज, सेम मतलब अगर मैं साइन थीटा से जा रहा हूँ साइन 90, तो ये साइन थीटा ही रहेगा, इसको सेम कहते हैं। कॉस कॉस ही रहेगा, ठीक है, टैन टैन ही रहेगा। लेकिन चेंज क्या होगा, चेंज के लिए आप याद रखना, जो साइन होगा वो किस में चेंज होगा, कॉस में, ठीक है, और कॉस साइन में। टैन किस में, कॉट में, और कॉट टैन में। सेक किस में, कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक सेक में, ठीक है। तो ये चेंज वाला ऑप्शन है, तो ये सेम वाला ऑप्शन है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई है। अब हम एंगल्स निकालते हैं। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 है, ये मेरे पास थीटा है, थीटा 90, तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा। तो ये वाला इसको कहते हैं अलाइड एंगल। ये एंगल निकालने के लिए मुझे ये वाली चीज़ें चाहिए। अब मुझे देखो साइन 90 माइनस थीटा निकालना है, तो मैं क्या, देखो यहाँ से जब मैं यहाँ तक गया तो मैं कितना किया, 90, तो माइनस थीटा करके तो मैं इसी कोऑर्डिनेट में रहूँगा, तो मैं इसी, तो मेरा जो 90 माइनस थीटा कहाँ तक, तो मैं यहाँ से यहाँ तक ही कवर करूँगा। 90 माइनस थीटा में किस कोऑर्डिनेट में आया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, सारे पॉजिटिव, साइन कॉस, तो ये जो साइन है ये पॉजिटिव रहेगा। तो मैं वर्टिकल लाइन पे रहूँ, ठीक है, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, ठीक है। अब कॉस 90 माइनस थीटा, अगेन यहाँ से जाने के लिए 90 यहाँ तक, तो माइनस थीटा में इसी कोऑर्डिनेट में आ गया। 90 माइनस थीटा, अगेन सारे पॉजिटिव, इसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारे पॉजिटिव हैं, तो कॉस भी क्या आएगा इसमें, पॉजिटिव। तो कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में, ठीक है, क्योंकि चेंज वर्टिकल लाइन पे मेरा लाई कर रहा है।
tan 90 माइनस थीटा, अगेन सारे पॉजिटिव, tan किस में होता है, cot थीटा। अब बाकी 6 भी निकाल सकते हो। अब देखो, अब मुझे साइन 90 प्लस थीटा निकालना है, ये किसके बराबर होगा, ओके। या मुझे cos 90 प्लस थीटा निकालना होगा, किसके बराबर होगा। अब आप देखो इसको कैसे हम करेंगे। ये चीज़ आपको समझ आई है। जब मैं 90 प्लस थीटा कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 90 मैंने कवर किया, प्लस थीटा में थोड़ा और आगे जाना, तो मैं इस क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है, 90 में इस क्वाड्रेंट में आ गया। तो 90 प्लस थीटा यहाँ पे क्या है, साइन का वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो अगेन चेंज होगा क्योंकि मैं वर्टिकल लाइन पे ही लाई कर रहा हूँ, है ना, ये वाली लाइन पे ही हल्का सा प्लस थीटा, ये बहुत ही स्मॉल एंगल इंक्रीज हम कर रहे हैं इसको। तो 90 प्लस थीटा ये पॉजिटिव बनेगा और चेंज होगा, साइन किस में होगा, ये कॉस थीटा में होगा, ठीक है। और कॉस 90 प्लस थीटा, यहाँ पे साइन खाली पॉजिटिव और कसेक, तो कॉस यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि बाकी यहाँ पे नेगेटिव है, किसमें, साइन थीटा, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन थीटा, ओके। अगर tan को भी देखते हैं, चलो tan ऑफ 90 प्लस थीटा, अगेन 90 प्लस थीटा, मैं इसी कोऑर्डिनेट में हूं, यहाँ पे tan क्या है, नेगेटिव, तो चेंज होगा cot थीटा, ओके। अब मैं थर्ड यहाँ पे सेम वाले पे लाई करूंगा, देखो क्या हो जाएंगी चीज़ें, कैसे जाएंगी। अब देखो, अगर मैं यहाँ से साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, मैं अब कोई कोई एंगल उठाऊंगा, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, या tan ऑफ 180 प्लस थीटा, इसी तरह बाकी भी निकाल सकते हो, कोई भी आप निकाल सकते हो। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक 180 है, तो माइनस थीटा, तो मैं इसी क्वाड्रेंट में आ गया, है ना, यहाँ तक तो 180 है माइनस, मैं इसी क्वाड्रेंट में आ गया। लेकिन मैं कहाँ पे हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे साइन क्या रहेगा, यहाँ पे साइन ही रहेगा, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है, तो ये बनेगा प्लस साइन थीटा, ओके। अब हम देखते हैं साइन 180 प्लस थीटा, जब मैं 180 प्लस थीटा की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं इस क्वाड्रेंट में आ गया, यहाँ तक 180 है तो प्लस थीटा में इस क्वाड्रेंट में आ गया। तो अगेन साइन किस में रहेगा, तो साइन साइन ही रहेगा क्योंकि सेम ही रहता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव, लेकिन साइन तो नेगेटिव है, तो ये माइनस साइन थीटा, ठीक है, ओके। इसी तरह tan 180 प्लस थीटा, तो 180 इसी कोऑर्डिनेट में, tan तो tan ही रहेगा, tan थीटा, और इसमें tan क्या है, इसमें पॉजिटिव है। कोई भी आप एंगल इस ऐसे निकाल सकते हो। अब देखो कोई और आप बताओ, कोई भी आप रैंडमली बताओ। तो मैं यहाँ पे मान लो साइन ऑफ माइनस थीटा, यहाँ से मैं 0, तो माइनस थीटा मैं कहाँ से, मैं इस क्वाड्रेंट में होगा, थीटा तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होगा, इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो ये होगा साइन इसमें माइनस, और मैं इस वाले लाइन पे हूं तो सेम होगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मैं कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा कैसे बराबर होगा, देखो मैं यहां पे आपको फिर से समझाता हूं। तो यहां से मैंने कितना किया 180, तो यहाँ से 270, यहाँ तक तो कितना 360, लेकिन मैं यहीं पे हूँ, तो मैं इस वाले कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस तो इसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, और कॉस कॉस ही रहेगा, है ना। इस वाले लाइन पे सेम रहता है, किस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम रहता है, तो कॉस कॉस ही रहेगा, तो इस वाले कोऑर्डिनेट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव है, ओके। चलो इसी तरह मैं कोई और निकालता हूँ, tan ऑफ 370 प्लस थीटा, 370 प्लस थीटा, तो 370 आप यहाँ से देखो, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया 180, तो 270, सॉरी यहाँ पे 270 में बात कर रहा हूँ, 270 प्लस थीटा, यहाँ तक 270 प्लस थीटा में, तो यहाँ पे लाई कर रहा है, मेरा किस क्वाड्रेंट में कर रहा है लाई, फोर्थ वाली क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा,
तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में यहाँ पे चेंज होगा, टेन होता है किसमें, कॉट में, और आपको पता है इसमें टेन का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो टेन का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो ये माइनस कॉट थीटा। तो इसी तरह आप सारे एंगल्स को यहाँ पे निकाल सकते हो। बस इतना याद रखना कैसे चेंज वैल्यू होता है, किस क्वाड्रेंट में आता है, कौन कौन सा वहाँ पे पॉजिटिव है, बाकी आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है। अब कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे हम देखते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं और कुछ यहाँ पे दिखाऊंगा, कोई और एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, साइन ऑफ 360 प्लस थीटा किसके बराबर होगा। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, हो गया 180, तो यहाँ तक मैं पहुँचा, हो गया 360 प्लस थीटा, तो मैं यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, तो इस सेम लाइन पे रह गया, तो साइन ही रहेगा, और इसमें क्या है, सारे वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। कोई भी आप अगर आप मान लो सेक 90 माइनस थीटा निकालना है आपको, 90 माइनस थीटा, अगेन यहाँ पे यहाँ तक 90 माइनस थीटा, तो मैं इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, इसमें चेंज होता है, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, तो सेक कोसेक में चेंज होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं, सेक भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी, सारे वैल्यू पॉजिटिव। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ आई, आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ये आपको डायरेक्टली याद करने में थोड़ा सा इस पर टाइम देता हूँ, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ। पहला आपको है बेसिक फार्मूलाज, उसमें क्या क्या है, उसमें आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये भी किसके बराबर, 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर है। ठीक है, तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये डबल एंगल है। क्या है, डबल एंगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स में हमें बहुत जगह इस्तेमाल करना है। इसमें क्या है, साइन ऑफ 2 थीटा किसके बराबर है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 2 थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये बराबर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये बराबर है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे थीटा होगा तो ये बनेगा थीटा बाई 2, अगर यहाँ पे थीटा होगा ये बनेगा थीटा बाई 2 हाफ, क्योंकि अगर यहाँ पे डबल होता है यहाँ पे उसका हाफ बन जाता है। थर्ड है हमारे पास सम डिफरेंस फॉर्मूला, सम डिफरेंस फॉर्मूला, देखो वो क्या है। अगर हमारे पास साइन ऑफ, ये दो फॉर्मूला ए प्लस माइनस बी, अगर कोई फॉर्मूला होगा साइन ऑफ ए प्लस बी उसका क्या वैल्यू होगा, या साइन ए माइनस बी उसका वैल्यू क्या होगा, तो ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी होगा तो उस टाइम यहाँ पे प्लस आएगा, अगर साइन ए माइनस बी तो यहाँ पे माइनस होगा। इसी तरह कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी, तो ये होगा किसके बराबर, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस, ठीक है, साइन ए साइन बी। अगर कॉस ऑफ ए प्लस बी होगा तो यहाँ पे माइनस होगा तब, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस तब। ओके, अब हमारी फोर्थ है, इसको हम प्रोडक्ट सम फॉर्मूला कहते हैं। प्रोडक्ट को कैसे हम सम में चेंज करते हैं, प्रोडक्ट सम फॉर्मूला। तो इसमें भी 4 फॉर्मूलाज हैं। 2 साइन ए कॉस बी किसके बराबर होगा, तो ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, ये जो ए प्लस बी, ये जो बी है ये एंगल्स हैं, ठीक है, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ओके, इसी तरह 2 कॉस ए साइन बी किसके बराबर होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो थर्ड इसकी फॉर्मूला है 2 साइन ए
साइन बी। तो ये होता है स्टार्ट कहाँ से, कॉस ए माइनस बी, ओके, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और फोर्थ वाली जो फॉर्मूला है, टू कॉस ए कॉस बी, तो ये बराबर होता है किसके बराबर, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको ज़रूरी याद रखने हैं, इसके बिना फिजिक्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ओके। चलिए अब हमारे पास और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, वो है बायनोमियल थ्योरम। खाली हमें इसका यूज़ देखना है, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, अगर आपको कभी फॉर्मूला होगी a प्लस बी के फॉर्म में, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मुझे पता है आप बेसिक फॉर्मूला को सॉल्व कर सकते, लेकिन हायर पावर्स को आप कैसे करोगे उसको देखते हैं। अभी तक आपको पता है, अगर आपके पास 1 प्लस एक्स पावर 0 किसके बराबर होगा, 1, ये भी पता है। 1 प्लस एक्स पावर 1 किसके बराबर होगा, या आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं 1 प्लस, अगर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। इसी तरह क्यूब का भी आप कर सकते हो, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, तो ये होता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। लेकिन जब हायर पावर्स की बात आती है, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस एक्स पावर 4, 1 प्लस एक्स पावर 5 एंड सो ऑन। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हम बायनोमियल थ्योरम से जानते हैं। कोई भी हायर पावर या नेगेटिव इंटीजर हो पॉजिटिव इंटीजर हो, उसको निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स पावर एन किसके बराबर होगा, 1 प्लस एन एक्स। ये जो एन है ये कोई भी होगा, 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू हो सकता है। एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एक्स पावर 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो यहाँ पे एक एक वैल्यू घटता जाएगा और इसका पावर एक एक बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे है फैक्टोरियल, किसको कहते हैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता है कोई भी वैल्यू, मान लो अगर हमारे पास 4 फैक्टोरियल, ये होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह 3 फैक्टोरियल, तो ये होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, हो गया 6, 4 3 12, 12 2 24, ये होगा 24। इसी तरह 2 फैक्टोरियल, तो होगा 2 इंटू 1। तो अब जो फैक्टोरियल हम ढूंढना है, उस नंबर से हम नीचे नीचे जाके 1 तक मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम थोड़ा इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है। तो हम पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए देखते हैं। 1 ऐसे ही, तो n का वैल्यू कितना है 2, x ऐसे ही रखेंगे, प्लस n का वैल्यू 2 माइनस 1 हो गया 1, ठीक है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टर हो गया 2 इंटू 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस n के बदले 2, तो 2 माइनस 1 हो गया 1, तो यहाँ से होगा 2 माइनस 2, ये बनेगा 0, ठीक है, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। इसी तरह तो यहाँ से आपको क्या है, यहाँ से आपको 0 वाले टर्म स्टार्ट हो गए, तो ये वाली कैंसिल होगी, इस तरह 4th वाली कैंसिल, 5th वाली, तो 3 ही टर्म्स बचेंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस 2x, 2 इंटू 1 हो गया 2, 2 इंटू 1 हो गया 2, कैंसिल हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर, ज़रा देखो हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखो ये आप आराम से यहाँ पे आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे कोई और फॉर्मूला निकालनी होगी, देखो क्यूब की निकालनी होगी, 1 प्लस एक्स पावर होल क्यूब, तो किसके बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स, एन के बदले 3
इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन, 3 माइनस वन हो गया एन के बदले 3, या 3 इंटू 3 माइनस वन, 3 माइनस वन के बदले क्या हो गया 2। तो मैं यहाँ से फिर से थोड़ा फॉर्मूला रिपीट करता हूँ, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश। तो मुझे किसका निकालना है, क्यूब का ट्राई करना है, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। तो एन का वैल्यू 3 है, 1 प्लस 3x प्लस एन के बदले 3, 3 माइनस वन हो गया 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एन के बदले 3, 3 माइनस वन हो गया 2, 3 माइनस 2 हो गया 1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्स क्यूब, और जो आगे वाली टर्म्स है वो 0 0 आने वाली है। तो ये हो गया 1 प्लस 3x, तो 2 2 कैंसिल प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 कैंसिल, 3 इंटू 1 कैंसिल, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ पे कैंसिल, तो ये एक्स क्यूब। तो अब आप देखो ये क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखो आ गया 1 प्लस एक्स क्यूब का फॉर्मूला। तो आप किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आप आराम से यहाँ पे याद रख लेना ये वाली। अब हमारे पास अगर नेगेटिव वाली फॉर्मूला होगी, अगर n नेगेटिव होगा तब क्या होगा, तो ऐसे मान लो 1 प्लस एक्स पावर माइनस एन, तो उसके लिए आपको क्या है, अल्टरनेट प्लस माइनस 1, पहला वाला प्लस होगा माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, तो थर्ड माइनस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस 2 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस वाली टर्म, फिर डैश माइनस वाली टर्म, प्लस वाली टर्म, ऐसे, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना नेगेटिव इंटीजर के लिए, क्योंकि कभी पावर होता है माइनस में भी। अब मान लो ये मैंने इजी दिखाया, यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट था, अगर 1 नहीं होगा कुछ डिफरेंट होगा तो तब क्या करेंगे, तब क्या कर सकते हैं, देखो तब हमें क्या करना है, तब हमें सिंपल फॉर्मूलाज को याद रखना है। ऐसे अगर हमारे पास a प्लस एक्स पावर एन, पहले पॉजिटिव के लिए फिर नेगेटिव के लिए, तो आपको क्या करना है, a पावर n को बाहर निकालना है, 1 प्लस एक्स बाई ए पावर n लिखना है। ज़रा मल्टीप्लाई करो इसको, ये अंदर जाएगा, ठीक है, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली फॉर्मूला फिर से बन जाएगी। तो a पावर n को ऐसे ही रखेंगे, तो ये वाली फॉर्मूला आपको पता है, 1 प्लस एन, एक्स कौन सा है, अब x है यहाँ पे, ये वाली टर्म एक्स बाई ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन 3 फैक्टोरियल एक्स बाई ए का होल क्यूब प्लस सो ऑन। ओके, इसी तरह अगर हमारे पास नेगेटिव वाली पावर होगी, ए प्लस एक्स पावर माइनस एन, तो आपको क्या करना है, ए पावर तो 1 माइनस एन एक्स बाई ए, तो ये प्लस होगा एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, तो ये वाली माइनस टर्म बनेगी, ठीक है, फिर आगे वाली प्लस टर्म, फिर माइनस टर्म, ऐसे। ओके, आई होप ये सब चीज़ें आपको चारों के चारों फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है लॉग फंक्शंस। लॉग फॉर्मूला को कैसे हम याद रखेंगे, तो पहला है इसमें प्रोडक्ट रूल। कौन सा है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है अगर हमारे पास लॉग होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट m इंटू एन, उसको हम कैसे लिखेंगे, तो वो एडिशन में होता है, लॉग m प्लस लॉग n। अगर कोफिशिएंट में होगा तो कोफिशिएंट में क्या बनेगा, तो हमारे पास अगर होगा लॉग ऑफ m बाई n, तो वो बनेगा किसके बराबर, लॉग m माइनस लॉग n।
पावर रूल कैसे हम करेंगे? पावर रूल होता है अगर हमारे पास log ऑफ m पावर n, तो पहले n स्टार्टिंग में लाओ तो ये बनेगा log m। इसी तरह और कुछ फॉर्मूलाज हैं। log ऑफ 10 टू द बेस 10 होता है किसके बराबर? 1। एक्चुअली log दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉमन log, दूसरा होता है नेचुरल log। कॉमन log का क्या होता है? log टू द बेस 10, इसको हम कहते हैं कॉमन log। और अगर log टू द बेस ही होगी उसका होगा नेचुरल log। ये ज़्यादा ज़रूरत आपको पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे और एक होगा log 1 किसके बराबर होगा? ये हमेशा 0 याद रखना। अगर एक और याद रखेंगे log ऑफ 1 बाई m, तो वो होता है किसके बराबर? 1 बाई m। तो ये होगा log 1 माइनस log m। log 1 0 के बराबर है तो माइनस log m, तो ये बनेगा किसके बराबर? माइनस log m माइनस log। तो ये सब फॉर्मूला आप याद रखोगे। बहुत से न्यूमेरिकल्स में आपको इसका ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। तो इसमें हमने 3 चीज़ों को कवर कर लिया है। एक तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, एलाइड एंगल्स कैसे हम निकाल सकते हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, और बाइनोमियल थ्योरम कैसे हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द हायर पावर्स, और लास्ट में हमने देखा है कि कैसे लॉग फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगले वीडियो के लिए you have to wait. Thank you and have a nice day. हाँ, एक बात, मेरी चैनल फिजिक्स डीप सीप को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपके वीडियोस कंटिन्यूसली आते रहेंगे। थैंक यू।